हेलो डियर फॉलोअर्स। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, G SSS हैदरवाला, ब्लॉक टोहाना, डिस्ट्रिक्ट फ़तेहाबाद। फ्लेमिंगो से हमने प्रयास किया था द लास्ट लेसन से, और सक्सेसफुली इसके हमने पार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग और बाइलिंगुअल मेथड से ट्रांसलेशन और उसके साथ साथ वर्ड्स मीनिंग और रिलेटेड डिवाइसेज, टेक्सचुअल कंटेंट सभी को साइड बाय साइड डिस्कस किया था। मेरा ये नेक्स्ट प्रयास है और मैं चाहूँगा प्रत्येक बच्चा इसको ध्यान से सुने, देखे और मेन पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ड्यू टू द lockdown of COVID-19, my special efforts are for my students. So, in order to get more parts of textual content, please subscribe, share, like and comment, so that each one may get better understanding through my efforts. Today we begin our second chapter from Flamingo 10+2 NCERT. The name of the chapter is Lost Spring by एनिस जंग। इससे पहले कि हम इस टेक्सचुअल कंटेंट को शुरू करें, उससे पहले हम राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एनिस जंग was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. एनिस जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था और इन्होंने हैदराबाद में अपनी किशोरावस्था और बचपन को बिताया था। She received her education in Hyderabad and in the United States of America. इन्होंने अपनी शिक्षा यूएसए से और हैदराबाद से अर्जित की। Her parents were both writers. एनिस जंग के माता पिता दोनों ही लेखक थे। एनिस जंग began her career as a writer in India. एनिस जंग ने एक लेखिका के रूप में भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books. उन्होंने बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के लिए, समाचार पत्रों के लिए भारत और विदेशों में एक संपादिका के रूप में और कॉलमनिस्ट के रूप में कार्य किया है। कॉलमनिस्ट क्या होता है, इसका वर्ड्स मीनिंग हम जानते हैं। और रेगुलर वर्कर ऑफ कॉलम, कॉलम क्या होता है, ए यूनिट ऑफ पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स निकाला करती थी ये।
और कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, उनकी ये ऑथर है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नीचे दिया गया एक सार है, निचोड़ है उनकी पुस्तक जिसका शीर्षक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। चुराए हुए बचपन की, खोए हुए बचपन की कहानियाँ, ये शीर्षक है। लॉस्ट स्प्रिंग खोया हुआ बसंत। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस which she condemn the children to a life of exploitation। यहाँ एनिस जंग परंपराओं से बंधी हुई और पिसती हुई गरीबी में पिसते हुए लोग, बच्चे जो शोषण का जीवन जीने को मजबूर बच्चे जो अभिशापित हैं, कंडेम्ड हैं। कंडेम्ड मीन्स टू डिनाउंस, जो डिस्प्लेस्ड हैं, जो माइग्रेटरी हैं। एक्चुअली क्या है इस स्टोरी में, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है साहिब, ही बिलोंग्स टू ढाका बट ही हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर हिज सर्वाइवल। अपने जीवन यापन के लिए साहिब को, जो ढाका से बिलोंग करता है, नावेडे ढाका इन बांग्लादेश, तो ये स्टोरी बड़ी ही टचिंग है, मर्मस्पर्शी है। आइए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि होता क्या है। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में दी गई इन एक्सप्रेशंस को, इन अभिव्यक्तियों को नोटिस कीजिए। इन्फो देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट से उनके मीनिंग को इन्फो कीजिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे लुकिंग फॉर, देखना, ढूंढना। स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स। स्लॉग मीन्स, यहाँ पे स्लॉग का मीनिंग जानिए। एन एग्रेसिव शॉट प्लेड विथ लिटिल स्किल। यहाँ पे क्या आएगा स्लॉग का? टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना। रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर छत। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल मीन कॉन्टिन्यूअस, गरीबी की निरंतर स्थिति। डार्क हटमेंट का मीनिंग हम जानते हैं, आप राइट कर सकते हो। हटमेंट मीन्स एन इनकैम्पमेंट ऑफ हट्स, झोपड़ियों का एक एनकैम्पमेंट्स का मीनिंग क्या है? स्पेल भी करूँगा, ENCAMPNENT। मीन्स टेंट वगैरह लगाते हैं, और काफ़ी सारी झोपड़ियाँ जो टेंट की फॉर्म में होती है उसको हम इनकैम्पमेंट कहते हैं। आगे देखिए, इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चों के ऊपर जो बैगेज होते हैं उनको इम्पोज करना, जो लटकाए घूमते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टेक्सुअल कंटेंट, टेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग विद ट्रांसलेटिंग मेथड। तो आइए शुरुआत करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज क्या होता है? कूड़ा करकट। कभी कभी मैं कूड़े के ढेर से, कूड़ा करकट से रुपी मीन्स रुपया ढूंढ लेता हूँ।
Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो देखिए, वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब। नरेटर कहते हैं यहाँ पे, मैं साहिब से पूछता हूँ, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मेरे पड़ोस में कूड़े के ढेर में गोल्ड के लिए सर्च करते हुए, स्क्राउंजिंग मीन्स टू ग्लीन, टू हंट अबाउट स्पेशली फॉर समथिंग ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो उस कूड़े के ढेर से गोल्ड की सर्च करते हुए प्रत्येक सुबह, जिसको मैं देखा करता था, जिससे मेरा सामना हो जाया करता था, एनकाउंटर मुठभेड़ या सामना, तो उस साहिब से मैं पूछता हूँ, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा काम क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब बहुत समय पहले अपने घर को छोड़ चुका था, उसका घर बहुत समय पहले ही उससे छूट चुका था। सेट अमीडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसका घर एक दूर की याद नहीं है। जो घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच हुआ करता था, अब वो उस दूर की याद से परे नहीं है, उसकी यादों में अभी भी समाया हुआ है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tell him। साहिब की माँ उसे बतलाती थी, बहुत सारे तूफान आया करते थे जो उनके घरों को और उनके खेतों को बर्बाद कर गए थे, बहा के ले गए थे। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives। यही कारण है उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और बड़े शहरों में जाके गोल्ड के लिए सर्च करनी पड़ी, उन बड़े शहरों में जहाँ वो अब रहते हैं। I have nothing else to do, he mutters, looking away। देखते हुए वो अंदर ही अंदर मटरिंग करने लगा, गुनगुनाने लगा। कौन गुनगुनाने लगा? साहिब। नरेटर की बात का यहाँ जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स, मैंने कुछ नहीं किया, इसके अलावा मैं कोई और काम नहीं करता, सिवाय इसके कोई दूसरा काम नहीं है। गो टू स्कूल, आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound। ग्लिबली का मीनिंग आप नोट कर सकते हो। ग्लिब स्मूथ टॉकिंग,
ग्लिबली का मीनिंग क्या है? स्मूथ टॉकिंग, SMOOTH, टॉकिंग, TALKING। तो बड़ी ही स्मूथली बात करते हुए मैं कहता हूँ गो टू स्कूल, स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत ये महसूस करते हुए कि कितना उस खोखली सलाह का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो उस आवाज़ को सुनेगा, ये महसूस करते हुए मैं बिल्कुल स्मूथ आवाज़ में कहता हूँ गो टू स्कूल, तो स्कूल चले जाओ। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो एक स्कूल बना लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग। यस ही सेज, स्माइलिंग ब्रॉडली। तो मैंने मजाक करते हुए कहा, अगर मैं एक स्कूल शुरू कर लेता हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे? यस, हाँ, ही सेज, साहिब कहता है हाँ, मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग ब्रॉडली, काफ़ी मुस्कुराते हुए साहिब कहता है हाँ। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज यूर स्कूल रेडी? कुछ एक दिन के बाद मैंने उसे दौड़ते हुए अपने पास आते हुए देखा, दौड़ के मेरे पास आया, साहिब इज यूर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? इस इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्ब्रेस्ड at having made a promise that was not meant। जो मैंने प्रॉमिस किया था, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता था, that was not meant। तो एम्ब्रेस्ड का मीनिंग यहाँ पे जानिए, एम्ब्रेस्ड टू ह्यूमिलिएट, अपने उस प्रॉमिस पे मैं खरा नहीं उतरा था, अपने आप को ह्यूमिलिएट, अपने आप को दीन समझ बैठा था। तो मैं कहता हूँ इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है, बट प्रोमिजेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन इस उसके ब्लीक संसार में प्रत्येक कोने में जो मेरे ऐसे प्रोमिजेज हैं, जैसे मेरे जैसे लोग करते हैं, वो बहुत प्रचुर मात्रा में, अबाउंड, अबाउंड मीन उनकी अधिकता है। प्रॉमिस तो किए जाते हैं, लेकिन प्रॉमिस प्रॉमिस होते हैं, वायदे, कौन कितना उन वायदों पे खरा उतरता है ये तो वक्त ही बताता है। सो डियर स्टूडेंट, इस टेक्सचुअल कंटेंट में हम यहाँ तक की स्टडी करते हैं। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट पार्ट। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, like and comment so that each student of my state
may draw as much as benefits. Thanks to my dear followers.